आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज मतलब इसको जैसे हिंदी में बात करें तो क्या होगा, प्रतिशत। मतलब कि हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा उसका परसेंटेज हमें निकालना होगा, या फिर हमें कुछ परसेंटेज का कॉम्बिनेशन दिया होगा, मल्टीपल परसेंटेज दिए होंगे, उसमें से हमें नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब हम कोई नंबर्स का नंबर से परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, या परसेंटेज में कोई वैल्यूज दी होगी उसका हम नंबर भी हमें निकालना हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ही चीज हमें मिल सकती है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर परसेंटेज में किस टाइप की चीजें आती हैं। इससे पहले हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, हमें सबसे पहले इसमें याद रखना होगा कि जो फ्रैक्शंस का हमें अगर मान लो कोई क्वेश्चन में मिले कि ये हमें फ्रैक्शन दी जाए, जैसे मान लो हमें बोला जाए 1/2 बोल दिया, इसका परसेंटेज हमें निकालना हो, 1/2 का परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमें पहले ही हम फ्रैक्शंस की हमें परसेंटेज हमें हमारे माइंड में रहेगी तो हम डायरेक्ट इजीली हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को पता हो कि 1/2 को मैं अगर परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा। अब ये होता है हमारा टोटल नंबर। ठीक है, ये होता है हमारा आउटकम नंबर। मान लो टोटल नंबर हमारा 2 है, आउटकम अगर मान लो 1 है, तो 1/2 ये तो हो गया अपना टोटल। हमें 2 में से मिला कितना, इसको अगर मान लें ये होगा हमारा 1। परसेंटेज निकालने के लिए हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं काट दूंगा 50, तो ये कितना हो गया अपना 50%। मतलब कि अपना 1/2 को फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ गया 50%। तो वैसे ही इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, मल्टीपल, जो हम मानते हैं कि इस टाइप की चीजें हमारे क्वेश्चंस में आती है। अगर हमें उन फ्रैक्शंस की परसेंटेज हमें पहले ही अगर पता होगी तो हमें वहाँ क्वेश्चन में सोल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट वो परसेंटेज अप्लाई करके हम हमारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जो कि आपको याद रखनी है कि वो फ्रैक्शन की परसेंटेज की कन्वर्जन क्या होगी डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो हमें बोल दिया 1। 1 का हमें पता है 1/2 टोटल 1 × 100, ये कितना हो गया 100%। ठीक है, क्योंकि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये अपना आ गया 100%। ठीक है, अगर मैं बोल दिया 1/2, जैसे हमने अभी सोल्व किया था कि 1 हमारा आउटकम हो गया, 2 हमारा टोटल हो गया, तो 2 में से अपना 1 निकला है, कितना परसेंट हो गया, इंटू 100 करेंगे तो अपन कितना आ गया 50%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें बोल दिया जाए अगर 3/2 हमें कहीं दिख जाए, 3/2 का क्या आ जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाई इंटू 100, कितना आ गया अपना 50, ये कितना आ गया 150। ठीक है, अगर हमारे पास आ जाए 1/3 को क्या लिखेंगे, जैसे हमें पता है 1/3 मल्टीप्लाई 100। अब जैसे हमें पता है कि 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, मतलब कि ये वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शंस में आएगी। तो अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको या तो मैं इसलिए ये इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 33 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं अगर परसेंटेज की वे में बात करूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको दोनों ही याद रख सकते हैं, ये भी हो सकता सही है और 33.33 ये भी सही है। ठीक है, तो मतलब ये कि फ्रैक्शंस का अगर हमारे माइंड में रहेगा तो डायरेक्ट हमें पता है 3/2, मतलब सीधा सा माइंड में आएगा 150%, 1/2 50%। तो ये याद रखना इसमें जरूरी है परसेंटेज के केस में, अगर हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो। ठीक है, 2/3 का क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है 2/3। अब हमें पता है अगर मैं इसको या तो मैं डायरेक्ट 2/3 का सोल्व करूं, 2/3 इंटू 100 करके इसका सॉल्यूशन निकालू, जैसे ऊपर निकाला, या मैं देख सकता हूँ कि अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो मल्टीप्लाई में क्या बच गया 1/3। 1/3 का मेरे को पता है कि क्या है 33.33, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 66.66। ठीक है, नेक्स्ट 4/3। ठीक है, अब 4/3 का वैसे ही
4 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या बच गया 1/3, 1/3 का मेरे को पता है 33.33, तो 4 का क्या आएगा 33.33, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 133.32, ठीक है। अब मैं बोल दे कोई 1/4, इसको क्या लिखोगे? तो 1/4 का हमें पता है, इंटू अगर मैं 100 करूंगा तो ये डिवाइड होगा अपना 25 पे, तो ये आ गया 25%, ठीक है। अगर हमें बोल दिया जाए 3/4, हमें पता है 1/4 का कितना है 25%, 3/4 को क्या हो गया 3 × 1/4 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। 1/4 का मेरे को पता है 25% है, 3 × 25%, तो कितना हो गया ये 25 3 75%, तो इसको क्या है 75%, ठीक है। तो मतलब कुछ कुछ इसमें क्या है, ऐसे भी है कि जो हम पहले हमने पढ़ लिया है और उसी से हम अगला निकाल सकते हैं, जैसे इस केस में हुआ था, जैसे इस केस में और इस केस में हुआ था, ठीक है। अगर हमें बोल दिया जाए 5/4, इसका भी ऐसे ही कर सकते हैं कि 5 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया 1/4, 1/4 का मेरे को पता है 25% है, इंटू 25% कितना हो गया 125%, मल्टीप्लाई कर दिया तो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, जैसे 1/5, 1/5 का क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा 20, तो मतलब कि 20%, ठीक है। अब अपना आ गया नेक्स्ट 1/6, 1/6 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 50, कितना हो गया 50/3, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो मतलब इसको अगर फ्रैक्शंस में मैं डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 2/3%, ठीक है। या मैं डेसिमल में करूँ तो कितना आ जाएगा 16.67%, तो क्या हो गया 16 इंटू 2/3, या मैं लिख सकता हूँ 16.67%, ठीक है। अब सेम मैं इसमें क्या नाम है अपना, अगर मैं इसको 2/3 होगी 2/6 अगर आ जाए तो अपना 2 से डिवाइड हो क्या बच गया 1/3, 1/3 का हमें पता है क्या है 33.33, अगर मान लो 4/6 तो इसका क्या आ जाएगा 2/3, 2/3 मैंने पढ़ लिया 66.6, अगर मैंने पता हमें आ जाए क्या नाम है 5/6, 5/6 निकल जाएगा क्योंकि मेरे को 1/6 का पता, 5 इंटू 1/6, तो कितना आ गया 5/6 का 6/6 1, ये तो 100 आ ही गया, ठीक है। तो मतलब एक फ्रैक्शन से हमें पता हो तो मल्टीपल हमारे निकल सकते हैं, डायरेक्ट फिर हम 1/7 ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1/7 का क्या आ जाएगा अपना, 1/7 का डायरेक्ट ही अपना 100 से डिवाइड होगा, नहीं तो कितना आ जाएगा 100/7, इसको क्या लिख सकते हैं हम 14 इंटू 2/7, या 14.28, ठीक है। अब इसमें 2/7 भी निकाल सकते हैं, 3/7, 2/7 में क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल हो जाएगा, 3/7 में क्या हो जाएगा 3 टाइम 4 टाइम 3 टाइम, ठीक है। वैसे ही हम इसमें निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ लेंगे 1/8, 1/8 को परसेंटेज में अगर लिखें तो इसको क्या लिखते हैं हम, ये आता है अपना 12 इंटू 1/2%, 1/9 को हम क्या लिखते हैं 11/19%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11.11%, ठीक है। 1/10 को हम क्या लिखते हैं 10%, ठीक है। 1/11 को हम क्या लिखते हैं 9 इंटू 1/11%, या फिर इसमें हो जाएगा 9.09%, ठीक है। अगर हमें एक का पता है तो हम इसमें मल्टीपल 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 वो मल्टीप्लाई करके उतना टाइम वो निकाल सकते हैं। अब हमारा आ गया नेक्स्ट 1/12, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा
ठीक है, ये 16 तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट इसमें क्या होंगे, वन बाय 17, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, वन बाय 22 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे टेबल्स हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है कि हमारी कैलकुलेशन जिससे कि थोड़ी फास्ट हो। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें मालूम पड़ेगा कि क्या क्या टाइप के अपने कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, कन्वर्ट 64 डिवाइडेड बाई 25 इंटू परसेंट, ठीक है। हमें बोल दिया 64 डिवाइडेड बाई 25 का यहाँ निकालना है, हमें परसेंट निकालना है, ठीक है। या तो हम इसको डायरेक्ट ये कर सकते हैं, तो 65 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, तो ये क्या हो गया 4, ये कितना हो गया 4 4 जा 16, कैरी अपना गया 1, 4 6 जा 24, और 1 हमारा कैरी कितना हो गया 256%। या तो हम इसको ये कर सकते हैं, या फिर हमें पता है कि 64 इंटू में अगर मैं 125 लिखता हूँ तो ये भी सेम है, 125 का मेरे को पता है 64, इसका परसेंट कितना है 4%, ठीक है। अगर मैं 64 इंटू 4% करता हूँ तो ये अपना क्या आ गया 256%, ठीक है। तो मतलब दोनों ही तरीके से इसको निकल सकते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, कन्वर्ट 9/40 इंटू परसेंटेज, ठीक है। 9/40 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें दिया क्या है 9/40, ठीक है। तो 9/40 का क्या हो जाएगा, 9/40 इंटू 100, तो ये अपना हो गया 2 ये हो गया 5 से कट गया, ये हो गया 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 2, इसको क्या हो गया 1/2 परसेंटेज, ठीक है। अगर मैं इस वे में दूसरे वे में करूँ, 9/4 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, सॉरी 9/10 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1/4, ये कितना हो गया 9/10 इंटू में 1/4 का मेरे को पता है 25% होता है। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो हो गया 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब डायरेक्ट वही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट में पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 124 इज 49.60, ठीक है।
पहले मैंने अभी लास्ट पीछे क्वेश्चंस में किया था कि हमें एक फ्रैक्शन दे दी थी, उसका हमें पूछा गया था कि इस फ्रैक्शन का परसेंटेज आप कन्वर्जन करो कि इसका कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, इसमें मैं उल्टा दे दिया कि हमें एक नंबर दे दिया, ठीक है, उस नंबर का कितना परसेंट हमारा क्या होगा 49.60। इसको सोल्व करते हैं। तो हमें हमें क्या दिया है 124। ठीक है, हमें पूछ दिया कि इसका कुछ परसेंट, हमें परसेंट नहीं पता, उसका परसेंट हमारा कितना है, इक्वल टू हमें दिया है 49.60। ठीक है, अब उस परसेंट को मान लेते हैं कि वो x परसेंट है, कि जो हमें नहीं पता कि इसका अगर मैं इतना परसेंट निकालूंगा तो हमारा क्या आंसर आ रहा है 49.60। तो x परसेंट क्या हो जाएगा, ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो 49.60 डिवाइडेड बाय 124। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, परसेंट को अगर मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा तो परसेंट का ये क्या आ जाएगा x बाय 100 में लिख सकता हूं। ठीक है, x बाय डिवाइडेड में इधर 100 है, इधर जाके किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 49.60 डिवाइडेड बाय 124 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100। ठीक है, इसका अगर मैं पॉइंट से हटाऊं तो डिवाइडेड में भी क्या आ जाएगा, इसमें भी 100, 100 से अपना 100 कट गया। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आ गया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 अपना कैरी 9, 4 1 जा 4 और बचा अपना एक 0, तो x कितना आ गया 40। तो मतलब कि मैं अगर 124 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो उसका जो परसेंटेज निकालने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा अपना 49.6। नेक्स्ट हमें दिया है a is 25% more than b। a is 25% more than b। ठीक है, b is 40% less than c। if c is 20% more than d, ठीक है, then a is what परसेंट लेस देन डी। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दे दिया, हमें बोल दिया कि ए जो है वो 25% मोर देन बी, बी से 25% ज्यादा है, एंड बी इज 40% लेस देन सी, जो बी है वो सी से 40% कम है। इफ सी इज, अगर सी ही 20% ज्यादा हो किससे, डी से, तो देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, तो जो ए है वो डी का कितना परसेंट लेस होगा। ठीक है, कि उससे कितना परसेंट कम नंबर आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखना स्टेटमेंट हमारी खत्म कहाँ हो रही है, स्टेटमेंट हमारी खत्म हो रही है डी पे। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या दिया है, सी इज 20% मोर देन डी। तो अगर मान लो मैं लेट सपोज अगर मैं मान लेता हूं अपना डी क्या है, डी अपना 100 है। ठीक है, तो सी उसने क्या बोला है, सी इज 20% मोर देन डी, जो सी है वो क्या है अपना डी का 20% ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं मान लो 20% ज्यादा की बात करूं तो अपना क्या हो गया 100 इंटू 120%, परसेंट को अगर मैं यहाँ तो ये कितना हो जाएगा 100, तो ये अपना कितना आ गया 120। ठीक है, अगर 20% ज्यादा हमें बोला था, बट मैंने यहाँ 120% क्यों लिखा है, जैसे मान लो अगर मैं इसने 20% ज्यादा बोला तो मेरा नंबर मैंने सपोज किया था 100, इसका अगर मैं 20% निकालूंगा, 20% अगर मैं इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ गया, 20% का कितना आ गया 20, तो मतलब 100 तो वो पहले ही था। ठीक है, और उसमें 20% और बढ़ गया, तो मतलब वो 100 प्लस 20, तो अपना कितना आ गया 120। ठीक है, अगर मान लो ये, क्योंकि ये नंबर पूरा क्या था 100% था, उसमें 20% और जुड़ गया तो पूरा कितना हो गया 120। तो इसलिए मैंने, अगर मान लो कंप्लीट नंबर का अपना परसेंटेज क्या आता है, जैसे 100 हमें पूछा है मोर देन डी, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, ये 100% है। ठीक है, इसके ऊपर 20% और जोड़ दिया, तो इसका मैं अगर 120% निकालूंगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा 120। तो हमारा सी का वैल्यू क्या आ गई, सी अपना आ गया 120, सी अपना आ गया 120। ठीक है, अब बोला गया है
बी इज 40% लेस देन सी, तो जो बी है वो सी का 40% कम है। अगर मान लो ये नंबर 100% है, ठीक है, तो बी इसका अगर 40% कम है, तो मतलब 40% अगर इसका कम है तो अपना क्या आ गया, ये बच गया 60। मतलब मैं 120 का अगर मैं 60% निकालूंगा तो अपना आ जाएगा बी। ये जीरो से ये गया, ये जीरो से ये गया, तो ये कितना आ गया 72। तो बी का नंबर कितना आ गया 72। अब हमें पूछा क्या है, बोला क्या है, ए इज 25% मोर देन बी। जो ए है वो बी से कितना ज्यादा है 25%। तो ये नंबर बी है ये पूरा 100% है, तो इससे 25% ज्यादा है, तो मतलब इसका अगर मैं 125% निकाल दूं तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा ए। ठीक है, तो अगर इसको मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो ये अपना आ जाएगा 25 इंटू 5। ठीक है, अपना 125, 25 इंटू 4 कितना आ गया अपना 100। इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो ये अपना क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये अपना कितना आ गया 5 8 जा 44 हमारा कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 4 90। तो ए अपना कितना आ गया 90, बी अपना कितना आ गया 72, सी अपना कितना आ गया, सी हमारा था 120। ठीक है, डी हमारा था 100। तो हमारा ए कितना है 90, बी कितना है 72, सी कितना है 120 और डी कितना है 100। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था जो ए है इज व्हाट परसेंट लेस देन डी, डी से कितना परसेंट कम है। डी हमें पता है नंबर पूरा कितना है 100, ए हमें पता है कितना है 90। ठीक है, तो इससे कितना कम हुआ, अगर मैं मान लो कम डिफरेंस निकालना पड़े तो 10 इन माइनस 90 कितना बच गया 10, मतलब कि उसके 10 नंबर कम है। तो मतलब कि ए हमारा कितना कम हो गया 10, उसका परसेंटेज में निकालूंगा किस में से, टोटल में से, क्योंकि हमने माइनस किया था डी में से। इंटू में 100 अपना आ गया तो कितना आ गया 10%। ठीक है, तो ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड से कि मतलब कैलकुलेटिव मेथड से कि हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। एक इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, हमें मान लो परसेंटेज हमें देखनी होगी, हमें दिया है ए इज 25% किससे ज्यादा है, मोर बी से। ठीक है, 25% का अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो कितना हो जाएगा 1/4, मेरे को पता है क्योंकि 25 डिवाइडेड बाय 100 अपना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25, ये हो गया 25, 25 1 25, 25 4 100, तो अपना कितना आ गया 1/4। तो जो बॉटम नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है जिसके कंपैरिजन में हमें जिसके कंपैरिजन में हमें निकालना हो। तो किसके कंपैरिजन में निकालना था हमें, बी के कंपैरिजन में, तो 4 अपना किसका पार्ट हो गया बी का। और ए हमें बोला गया है कि एक 25% ज्यादा है, तो ऊपर वाला नंबर शो करता है कि कितने नंबर ज्यादा है। मतलब कि अगर नीचे वाला रिप्रेजेंट करता है सामने वाला जिसके कंपैरिजन में हमें निकालना है आंसर, सामने वाले का नंबर अगर 4 है तो ए हमें बोला था 25% मोर, तो ऊपर वाला नंबर डिजिट शो करता है कि जो हमें निकालना है वो नंबर हमारा था 25%, 25% हमारा निकल के आता है 1। तो ये नंबर अगर 4 है तो ए हमारा हो जाएगा 4, मोर है तो मतलब ऐड होगा और लेस है तो मतलब क्या होगा अपना सब्ट्रैक्ट। तो 1 + 4 कितना आ गया अपना 5 और बी कितना आ गया 4। ठीक है, वैसे ही तो इस स्टेटमेंट में हम देख लेते हैं, तो हमारा ए डिवाइड रेशो बी कितना आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब हम देखते हैं बी इज 40% लेस किससे, सी से। 40% का इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 2/5। सी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और पहला नंबर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमें निकालना है, हमें निकालना था बी क्या 40% कम। तो कम कितना हुआ इसमें, अगर नंबर की बात करें तो 2, तो मतलब ये अगर 5 है तो ये कितना बच गया 5 - 2 3। तो इसमें हमारा बी रेशो सी क्या आ गया 3/5। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है सी इज 20% मोर देन किससे, डी से। ये हमारा 20 अगर है तो इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/5। डी हमारा 5 है। ठीक है, तो अगर हमें से बोला है सी इज 20% मोर देन डी, तो मतलब ऊपर वाला नंबर क्या है मोर, तो नंबर कितना है 1, ये ऊपर से रिप्रेजेंट कर रहा है मोर ज्यादा, तो ये हो गया 5 + 1 कितना हो गया 6। तो अगले में क्या आ गया सी रेशियो डी क्या आ गया अपना 6/5। ठीक है, ये हमारे रेशियो आ गए। अब हमें निकालना है इन सारे नंबर्स का रेशियो। ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी। पहले में ए और बी क्या दिया है 5/4, ये हम लिख लेंगे। फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हमारा
जो हमें दिया है बी और सी 3:5। फिर हम देखेंगे हमें क्या दिया है 6:5। फिर हमें क्या दिया है, हमें सिर्फ यही दिया है, ठीक है। अब जो जिसके सामने ब्लैंक बचेगा वो उसके एडजेसेंट नंबर से हम फिल कर देंगे। इसके सामने ब्लैंक है, उसके साथ में नंबर आ रहा है अपना 4, तो ये आ गया 4। इसके सामने क्या है 5, इसके सामने क्या है खाली है 3 के सामने, ये 6 के सामने खाली है, तो ये हो गया 6। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसकी इन सब की हमें क्या करनी है मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं कि हमारा क्या बन गया, इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं 5 3 जा कितना हो गया 15, ठीक है। 15 इंटू 6 कितना आ जाएगा अपना 90। बी हमारा कितना हो गया 4 3 जा 12, 12 6 जा 70, 72। सी कितना हो गया 5 4 जा 20 इंटू 6 कितना हो गया 120। डी कितना आ गया 4 5 जा 20 इंटू 5 कितना हो गया अपना 100। और हमने पहले भी यही नंबर निकाला, डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गए नंबर्स आ गए कि डी हमारा 100 होगा, सी हमारा 120 होगा, बी हमारा 72 होगा, ए हमारा 90 होगा। हमें परसेंटेज पूछा था कि ए डी से कितना कम है, तो 10 नंबर कम है, ठीक है दिख रहा है। और टोटल क्या है हम निकाल किस में से रहे थे डी में से, क्योंकि मैं लास्ट नंबर में पूछा था डी इंटू 100, तो अपना क्या हो जाएगा 10%, ठीक है। तो दोनों ही वे हमने देख लिए, दोनों वे से हम निकाल सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको इजी लगे। हमने फ्रैक्शन से भी देख लिया, हमने नॉर्मल वे में भी देख लिया। एक हमें क्वेश्चन दिया है कि करंटली हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक्स रखी हैं, ठीक है। किस रेशो में, उनका जो रेशो हमने निकाला नंबर्स का, तो वो रेशो हमारा 8:5:9, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि हमें प्रपोजल मिला है कि इन बुक्स को हमें परसेंटेज में इतना परसेंटेज में बढ़ाना है, कितने परसेंट में, मैथ को हमें बढ़ाना है 10% में, फिजिक्स का 5% में, ठीक है, केमिस्ट्री का हमें बढ़ाना है 5% में। तो अब हमारा क्या है, इतना हमारा बढ़ाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा नंबर बनेगा उसका रेशियो क्या आएगा, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो देखो करंट रेशियो हमारा क्या है, करंट रेशियो हमें दिया है 8:5:9। इसका अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 10% का फ्रैक्शन ही हो गया 10/100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.8। बढ़ाना है तो मतलब इसके अंदर जुड़ के क्या हो जाएगा 8.8, ठीक है। वैसे ही 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो गया 20। ये कितना हो गया 1/4, 1/4 का डेसिमल क्या आ जाएगा 0.25, तो ये कितना हो गया 5.25, ठीक है। ये अपना कितना हो जाएगा 9 इंटू 5% कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया 20, तो ये अपना कितना आ गया 9/20, ठीक है। ठीक है, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये अपना आ जाएगा 0.45। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.45 का क्या आ जाएगा 9.45, ठीक है। ये सब फ्रैक्शंस में है, इन सब की मल्टीप्लाई मैं अगर 100 से कर देता हूँ तो ये अपना नंबर बन गया 945, ये बन गया 525, ठीक है, और ये बन गया अपना 880। अब मैं इन सबको डिवाइड करता हूँ कॉमन नंबर से, ठीक है, 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये 5 1 जा 5, 5 7 जा अपना कितना हो गया 35, ठीक है। ये अपना बन गया 6, ये अपना बन गया 105, ये बन गया 189, तो ये अपना नंबर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, हमें दिया है व्हाट इज 20% ऑफ 45% ऑफ 800 ग्राम्स, ठीक है। हमें दिया है कि 20% निकालना है किसका, जो 45% होगा 800 ग्राम का, ठीक है। तो उसका क्या अपना नंबर आएगा, तो हमें नंबर क्या दिया है 800, इसका हमें पहले 45% निकालना होगा, ठीक है। ये अपना आ गया 100 से 100 2 जीरो गई, तो ये कितना आ गया 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 40 का 4 कैरी था तो कितना हो गया 360, ठीक है। तो 45% कितना आ गया
60। अब इसका 20% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 गया, ये भी 0 गया, ये कितना हो जाएगा 72। तो ये हो गया 72 ग्राम। हमें क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 1140 इफ 6% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू द 10% ऑफ द अदर नंबर। मतलब हमारे पास एक नंबर है, उसका अगर 6% हम निकालें तो क्या होगा, दूसरे नंबर के 10% के जो नंबर आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो हमें इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारा एक नंबर हमारा क्या है x, एक नंबर है y। x माइनस वाई हमें कितना दे दिया 1140, कि हमें टू नंबर्स का डिफरेंस हमारा है 1140। ठीक है, अब हम एक नंबर हमारा जैसे मान लो ये है, इसका अगर मैं 6% निकालूं, इसका अगर मैं 10% निकालूं तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, हमें दिखा रखा है। तो x इंटू 6% हो गया, बराबर किसका हो गया y इंटू 10% हमें दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको परसेंट से फ्रैक्शन में करूं तो इसमें अपना 100 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा। ठीक है, दोनों अपोजिट में है और डिवाइड में है, तो ये मतलब क्या हो जाएंगे, अपने कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6x और ये हो गया अपना 10y। ये x और y का रेशियो क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय y का क्या आ जाएगा, इधर y मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 10/6। तो ये कितना हो जाएगा, x बाय y कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। इसको मैं 2 से काटूंगा, नीचे 3 2 से काट दूंगा तो कितना हो जाएगा अपना 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा अपना y को, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा अपना 5 को। ठीक है, तो क्योंकि जो भी अपना क्या है, ये है रेशियो, मतलब जो भी नंबर होगा उसका ऊपर वाले में कटने के बाद बचेगा अपना 5, नीचे बचेगा अपना 3। तो रेशियो अपना यही रहे, जिटी से रहना जो भी नंबर होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना x को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना y को। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है 5 माइनस 3 2। हमें बोला था इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया 1140। तो ये 1140 क्या हो गया, 2 यूनिट के बराबर हो गया। ये हो गया 1140 2 यूनिट। तो 1 यूनिट के बराबर का रेशियो क्या आ जाएगा 1140 डिवाइडेड बाय 2। हमें पता है x की यूनिट्स हमारी कितनी थी 5, तो x की थी हमारी 5। तो सबसे बड़ा नंबर हमें दिख भी रहा है कि हमारा क्या आ रहा है 5, और ये आ रहा है अपना 3, तो ये अपना स्मॉल हो गया, तो हमारा आ गया 5। तो हमें निकालना है कि हमारा बड़ा नंबर की वैल्यू क्या थी। तो बड़ा नंबर अगर हमारा पर यूनिट हमारा रेशियो निकल गया ये, तो बड़ी नंबर की यूनिट क्या थी 5। तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये अपना क्या बच गया, ये हो गया 2 5 जा 10 2 7 जा 14, ये हो गया 570 इंटू 5 कितना हो गया 500 5 7 जा 35। ठीक है, ये 3 अपना कैरी 5 5 जा 25 और 3 28, ये हो गया अपना 2850। हमें क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 760। दो नंबर का हमारा डिफरेंस दे दिया 760। अगर बोल दिया हमें इफ 12% ऑफ वन नंबर, एक नंबर का अगर 12% हम निकाल लें, दूसरे का 20% निकाले, तो वो क्या आ जाता है, इक्वल नंबर आ जाता है। देन फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द टू नंबर। दोनों में से हमें ग्रेटर नंबर निकालना है। ठीक है, वैसे ही हम जैसे हमने लास्ट किया था, तो हम सपोज कर लेते हैं एक नंबर हमारा है एक्स, एक नंबर है वाई। तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा 760। एक्स का अगर मैं कितना 12% निकालता हूँ और वाई का अगर मैं 20% निकालता हूँ, तो वो क्या हो जाता है इक्वल। तो ये इधर से अपना ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बच गया 12x, ये हो गया 20y। वाई को मैं इधर लिया तो क्या हो गया एक्स डिवाइड बाई, ये हो गया 20 डिवाइड बाई 12। तो ये कितना हो गया 10 6, और ये फिर फर्दर कट गया, क्या हो गया 5:3। तो वही अपना बन गया। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 760, क्योंकि डिफरेंस बोला था 760 के बराबर है, और दोनों जो नंबर से इनका डिफरेंस आ रहा है अपना 2। तो पर यूनिट कितना हो गया 760 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 2 5 2 3 जा 6 2 8 जा 16 और 0। तो हमें पूछा है बड़ा नंबर हमारा क्या है x, उसका रेशियो हमारा निकल के आया था 5। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 380 मल्टीप्लाई 5 500 580 5 8 जा 40 4 कैरी 5 3 जा 15 और 4 19। ठीक है, ठीक है, हमें क्या दिया है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 12%। अगर किसी भी फ्रैक्शन का 12% हम न्यूमरेटर इंक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर को 8% हम रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारा क्या है न्यू जो फ्रैक्शन, जो हमारा न्यू रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय 17।
तो ओरिजिनल हमें निकालना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी क्या रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हम दो नंबर एक्स और क्या है अपना वाई, ठीक है। एक्स हमारा मान लेते हैं हम, हमारा क्या है न्यूमरेटर पे है, वाई हमारा डिनोमिनेटर पे है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि अगर हमारा जो न्यूमिनेटर है उसको हम 12% से बढ़ा देते हैं, मान लो ये कंप्लीट नंबर है, ये पूरा 100% है, इसको 12% बढ़ाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा एक्स इंटू 112%। वाई हमारा क्या है, उसने बोला है 8% रिड्यूस करना है, तो अगर मान लो ये 108% रिड्यूस करने पे हमारा कितना बच गया, वाई इंटू 92%, ठीक है। 92% बच गया। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 16/17, ठीक है। परसेंट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ भी 100 तो ये अपना हट ही जाना है, ठीक है। तो ये कितना बच गया, एक्स डिवाइडेड बाय वाई क्या आ गया अपना, ये आ गया 16/17 इंटू में 92/112, ठीक है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, ठीक है। इसको 4 से करता हूँ तो 4 7 जा 28, ये कितना आ गया 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। और कहीं कट रहा है नहीं, तो ये अपना कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 2 1 अपना कैरी, 4 2 जा 8 और एक 1 अपना 9, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 अपना आ गया 11, तो ये कितना आ गया अपना 92 डिवाइडेड बाय 119। हमें पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो ये 2.4 मीटर है तो सेंटीमीटर के लिए हमें पता है 1 मीटर में अपना 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.4 इंटू 100, ठीक है। ये अपना 2, ये कितना बन गया 240 सेंटीमीटर। मैं अगर मान लो 240 सेंटीमीटर का परसेंटेज कुछ में पता नहीं कितना परसेंट है, तो वो मान लिया x% निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा 3.2। x% कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो गया 3.2 डिवाइडेड बाई 240। ये परसेंट का अगर मैं मान लो नंबर निकालूं तो कितना हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100, 100 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3.2 डिवाइडेड बाई 240 इंटू अपना क्या आ गया 100, ठीक है। इसका पॉइंट का अगर मान लो एक डेसिमल ये इसको हटाऊं तो ये अपना नीचे 10 आ जाएगा, ये जीरो से अपना जीरो कट गया तो कितना बच गया 32 डिवाइडेड बाई 24। इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितना हो गया 16, ये हो गया अपना 12, 2 8 जा, ये 2 6 जा, ठीक है। ये कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3, और 4 डिवाइडेड बाई 3 हमें पता है कि अपना ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1:1/3, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 का हमें पता है 33.33, तो ये कितना हो जाएगा 133.32, ठीक है।